बच्चों, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए भुजा 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 नियम को प्रूव किया था, जिसमें हमने यह सिद्ध किया था कि अगर किसी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के समान हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। आज हम सिद्ध करेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो सकते हैं, जिसे हम साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और सभी अध्यापक साथी इस वीडियो को सभी बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने किया था बच्चों कि अगर हमें दी हुई त्रिभुज एबीसी के सर्वांग सम एक त्रिभुज बनानी है तो केवल अगर एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो कि यह 8 सेंटीमीटर है या कुछ भी है तो केवल इस आधार पर हम एक पूरी त्रिभुज नहीं बना सकते। याद है आपको? अगर आपको नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियो का लिंक देखिए और उससे पीछे वाला वीडियो देखिए कि हमने उसमें क्या किया था। यहां पर अगर हमें त्रिभुज की केवल एक ही भुजा दी हुई हो तो हम इसके समान त्रिभुज नहीं बना सकते। तो अब मैं यहां पर कुछ और बढ़ाता हूं कि मुझे इस त्रिभुज का कोण B दिया हुआ है जिसका मान 65 डिग्री है। तो देखिए, क्या मैं इन दो जानकारियों के आधार पर यानी कि एक भुजा की लंबाई और एक कोण के माप के आधार पर क्या यह समान त्रिभुज बना सकता हूं? तो देखिए, यहां पर मैं AB 8 सेंटीमीटर और यह कोण 65 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज बनाता हूं। यहीं देखिए, AB 8 सेंटीमीटर और यह 65 कोण लेकर एक और त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज और बनाकर दिखाता हूं कि AB 8 सेंटीमीटर और यह कोण 65 डिग्री लेकर एक त्रिभुज मैंने ये बनाया ABC ABC ABC। तो यहां पर देखिए बच्चों, केवल दो जानकारी यानी कि एक भुजा की लंबाई और एक कोण के माप के आधार पर मैं त्रिभुज तो बना सकता हूं, लेकिन अनेक त्रिभुज बना सकता हूं और यह जरूरी नहीं है कि वे सभी त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो। तो इसके लिए मुझे कुछ जानकारी और चाहिए। तो लीजिए, मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं कि मैं इस भुजा की लंबाई भी माप लेता हूं। हम आपको जांच करते हैं कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्या अब मैं एक भुजा, एक कोण और एक तीसरी भुजा यानी कि दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाले कोण, इन तीन चीजों के आधार पर क्या मैं त्रिभुज बना सकता हूं? यह चलिए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं AB के समान एक रेखा लेता हूं। AD के समान एक रेखा लेता हूं और फिर मैं D की सहायता से 65 डिग्री कोण बिंदु B पर बनाता हूं। ये बिंदु B और यहां पर मैं 65 डिग्री का कोण बनाता हूं। ये 65 डिग्री की रेखा और यहां पर मैं ये कोण बना लेता हूं 65 डिग्री का कोण हमने यहां पर B बिंदु पर बना दिया है। अब BC की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलता हूं। BC है ये 5 सेंटीमीटर और इतनी ही प्रकार खुली हुई में मैं B को केंद्र मानकर यह एक
आर्क लगाता हूं इस तरह से। ये आप अपने प्रकार से ध्यान से कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास एक निश्चित बिंदु आ गया, बी बिंदु से सी बिंदु तक की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कोण की माप भी हमने माप कर बनाई है। तो अब देखिए बच्चों कि ये जो त्रिभुज है, अब हमारे पास ए बी 8 सेंटीमीटर, कोण बी 65 डिग्री का और बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास एक पूर्णतः उसके समान त्रिभुज बन गई है। तो बच्चों इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें एक भुजा, कोण और भुजा यानी कि दो एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच का कोण अगर हमें त्रिभुज का पता हो तो हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। और इसी आधार पर कि अगर दो त्रिभुजों में दो संयुक्त भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती हैं। इसे हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, या साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम या प्रतिबंध यह कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस आधार पर फिर से बता रहा हूं कि अगर एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत आने वाले कोण के समान है तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगी। तो चलिए एक उदाहरण द्वारा हम इस नियम को सिद्ध करते हैं। अब बच्चों यहां देखिए उदाहरण के लिए कि हमें दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दिए हुए हैं। यहां पर देखिए ए सी बराबर है पी आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, सी पी बराबर है आर क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी और बी सी के बीच का कोण एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री, यानी कि वन साइड सेकंड साइड एंड एंगल बिटवीन देम। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में दो संयुक्त भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की दो संयुक्त भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसका रूल क्या रहेगा, साइड एंगल साइड रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। जबकि यहां देखिए बच्चों ए बी साइड 7 सेंटीमीटर है, इधर से एफ ई साइड वो भी 7 सेंटीमीटर है, नीचे बीसी साइड वो है 5 सेंटीमीटर, जबकि ई डी साइड यहां है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है। इसके साथ साथ एंगल ए बी सी बराबर है एंगल एफ ई डी बराबर 70 डिग्री, यानी कि 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण वो भी आपस में बराबर है। तो त्रिभुज तो आपस में सर्वांग सम है, यानी कि ट्रायंगल्स को आपस में ये दोनों सर्वांग सम है, लेकिन यहां पर पॉइंट्स की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ए पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डेंस एफ के साथ है, जबकि ई की कॉरेस्पॉन्डेंस डी और सी की कॉरेस्पॉन्डेंस डी के साथ है, यानी कि A is corresponding to F, B is corresponding to C and B is corresponding to E and C is corresponding to A. Therefore, triangle ABC congruent है triangle F
ई डी बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों ये था हमारा साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा नियम सर्वांग समता का। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।